So now see today we are going to proceed that is new topic that is marginal cost and marginal revenue. Clear? And this marginal cost is a term related to production. Clear? And marginal revenue is related with sale. Clear? So yesterday also I told you that marginal cost means that is change. That is change in cost of any commodity or anything, any object with respect to its production. पहले मैंने बताया था if there is a demand, आपने बोला था कि प्रोडक्शन कम हो गया, टोमेटो का एग्जाम्पल आजकल चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो यू आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ टोमेटो, है ना? सो ऐसा क्या हुआ, या तो टोमेटो का प्रोडक्शन कम हुआ, ठीक, और डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, तो देयर इज ए चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में क्या गया, सडन हाइक हो गया, क्या हो गया, सो वो जो चेंज और चेंज को इस मैथ्स की भाषा में, चैप्टर की भाषा में क्या बोलते हैं, if a change in one quantity with respect to other is called derivative क्या, so suppose the जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इज x यूनिट है, that is changing, so its cost will be what, change, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट के बारे में मैंने आपसे बात की थी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सारी बातें की थी. So if the production output is changing, output production is changing, so there is change in cost. So that is represented by what, that is क्या, that is change हुआ. In mathematical language, that is only transfer this language application of derivative का एक topic है. So that will be denoted by simply what, dc upon dx, dc upon dx, where what is x, x is the output, x is the, अगर x आपका जो आउटपुट है, आउटपुट प्रोडक्शन है, so that is represented by x को dc upon dx हो गया. वो आपको डिपेंड करता है किससे कर रहे हैं आप. इन जनरल व्हाट आई टोल्ड द, आपको जो कैलकुलस है दैट इज डिफाइंड ओनली मेनली डिफाइंड फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, इसे मैंने एक्स लिख दिया, और पैरामीट्रिक फॉर्म में t भी होता है, थीटा भी होता है, बोला था dx on dt, dy on dt, but here at a time of differentiation, one important thing we have to keep in our mind, that is differentiation is defined at a time for, वो फिर वही बात आई, only two quantities. How many quantities? So many times I am repeating the word that is change in one quantity with respect to other, का मतलब दो ही हो रही है, क्या हो रही है? So differentiation that is क्या है, that is symbolic representation या change है, कैसा change है? Small change, slight change in one quantity with respect to other, that is denoted by this. अब यहाँ cost change हो रही है हमारी. If we are changing the production, production कम होगा तो cost बढ़ेगी, production ज़्यादा होगा cost कम होगी, any change हो रहा है, but that is change कम हो रहा है, that is also change, that is denoted by dc upon dx. Clear? So suppose here we are having a बात कर उसकी same time. So what is the definition of marginal cost? Marginal cost की definition क्या हुई? Lovely. If the cost of any object, ठीक है, is changing, ठीक है, due to change in production और output कह सकते हैं, है ना? So that is called marginal cost. यानी marginal cost का मतलब that is change हो रहा है. चेंज को आपने रिप्रेजेंट करना है, चेंज को रिप्रेजेंट करने वाले यूज डेरिवेटिव, वही हम करने वाले हैं, ठीक. तो ओवरऑल इफ वी हैव टू फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट, हमें क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, क्लियर, टोटल कॉस्ट चाहिए, टोटल प्रोडक्शन चाहिएगा, आउटपुट जो जिसमें होगा, और जो टोटल कॉस्ट है, इफ आई एम यूजिंग वेरिएबल एक्स, तो कॉस्ट किसमें होगी, जो कॉस्ट का वेरिएबल होगा क्या होगा, एक्स होगा, तो उसको अपने डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, सो वेरी सिंपल है, थोड़ा सा क्योंकि दैट न्यू, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था नहीं मार्जिनल कॉस्ट, आपका तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा, सिंपली ये पढ़ा होगा मार्जिनल, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, सो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा होगा, सो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू आप बताओ सर. डिफरेंस इन द रेवेन्यू, सक्सेसिव यूनिट है, फ्रेम करते व्हाट का सोच रही हूँ सर कि क्या. हाँ, yes you Deepak, you tell revenue. So revenue that is totally that is means related with the fund, है ना, पैसे से, मनी से, फंड, रेवेन्यू दैट इज गवर्नमेंट. आपने इन पोस्ट में रेवेन्यू टिकट एक नाम होता है ना, रेवेन्यू टिकट का मतलब दैट टिकट इज यूज टू रिसीव द मनी, है ना, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसका रेवेन्यू टिकट का, जिसका. सो दिस रेवेन्यू टर्म इज जनरली यूज्ड इन द गवर्नमेंट सेक्टर
फंड होता है जिसको राजस्व बोलते हैं उससे रिलेटेड जो टर्म है, सो दैट इज टोटली रिलेटेड विद द सेल। इन सेल एंड गवर्नमेंट जो है आपको जो मैंने कल बताया था, जो आपके दैट कलेक्ट जो मनी है अपना बजट को बैलेंस करने के कहाँ से मिले, थ्रू द टैक्सेस, डिफरेंट टैक्स। तो ये सेल से रिलेटेड, इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, आपने कल यस्टरडे यू टोल्ड मी, सो व्हाट आर द टाइप ऑफ टैक्स यू टोल्ड? सेल टैक्स, एक्साइज मैंने बोला, आउटकम के लिए एक्साइज। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। जीएसटी तो कॉमन ही हो गया, these are common type of taxes used in daily life. So here, so what you have to do, marginal liability means that is change in the fund, fund का मतलब पैसा, revenue है ना, in short that is called revenue by change, due change in sale। अगर सेल, जैसे मैंने आई प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, मैंने क्या रखा, घर में रख दिया, अभी आप यूजिंग माई सेल्फ ओनली, सेल नहीं किया तो गवर्नमेंट के सिस्टम कुछ गया, कुछ नहीं गया। सो यू हैव टू गो थ्रू द मार्केट, तो मार्केट में जब मैं सेल करूँगा तो यू हैव टू पे द टैक्स ऑल्सो। सो जो टैक्स है दैट कहाँ गया, दैट इज गवर्नमेंट फंड में गया, सो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, दैट इज। सो अगेन इन सिमिलर मैनर, इन सिमिलर पैटर्न द चेंज इन कॉस्ट इज देयर। जो चेंज होगा, चेंज किस में होगा, रेवेन्यू में भी होगा, व्हेन इफ देयर इज चेंज इन सेल। अगर सेल बदलेगी तो गवर्नमेंट का जो टैक्सेस हैं वो भी कम ज़्यादा तौर पर वेरी करेंगे। सो उसको हम क्या बोल रहे हैं, चेंज बोल रहे हैं। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर टॉपिक व्हाट आई एम सेइंग, डेरिवेटिव, क्या कह रहे हैं, डेरिवेटिव। सो दैट इज आवर रेवेन्यू, सो इट इज डिनोटेड बाय dr अपॉन dx, ठीक। सो फॉर दिस वन द एंड इफ वी से विद रेस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, सो इफ I am going to differentiate function चाहिए, so that is known as cost function, क्या कहलाता है, cost function, and this is known as revenue function, क्या कहलाता है। और function किस में होगा आपका, cost will be, कल मैंने बताया था, total cost will be what, fixed cost plus so fixed cost का मतलब में constant भी हो सकता है, और variable का मतलब variable cost is variable in term of x होगा, because I am defining the output is x, clear, इसी बात से आगे। तो it is all about this, जो आपने जो टर्म मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, तो अभी क्वेश्चन कैसे करते हैं, और ओवरऑल करना है, डेरिवेटिव भी तो करना है, एंड यू नो डेरिवेटिव वेरी वेल फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ से आप करते आ रहे हैं, 11th में हमने पढ़ा होगा सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो उसको आप करते हैं। हैप्पी बर्थडे। ओके, सो नाउ फ्रॉम योर बुक पे क्वेश्चन बोलिए जिसमें मार्जिनल फंक्शन आपको दिया है, एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व दिस, कम ऑन। ये बोलते CX इक्वल टू, तो इसको कितने बजे साथ मूव वाला अभी हम बहुत समझ कर रहे हैं, क्लियर करते हैं, ये स्लाइड करो, इसी को स्लाइड करो, ठीक। सो नाउ CX इक्वल टू व्हाट, 1/3 CX इक्वल अभी कर देंगे आपको, आपकी चॉइस भी सुनिए, योर फरमाइश है ना, आपकी फरमाइश, उसको CX इक्वल टू व्हाट, 1/3 x cube plus 3x square 3x square minus 16x plus 2. So what you have to find out? marginal cost function, average cost function. So marginal cost function and average cost function. Okay. So this is the marginal cost function already given. Yes, sir. Clear? So now what your marginal cost function mean? Not given. Marginal cost means derivative given. क्या निकालना है? Derivative. So मैंने बोला क्या marginal cost means का change in cost. This is only cost is given. This is given cost. हमको marginal cost निकालना है तो change in cost. तो change in cost क्या हुआ? Derivative. So हमें dc upon dx निकालना है. क्या निकालना है? So dc upon dx equal to you are saying blue. तो करना is blue is that. Yes, sir. So that is dc upon dx. It is visible or not? हमें started or not? Yes sir, I am starting. Okay now. No, it's not visible. Not visible. Your purpose not cancelled. So it will be visible as it. Again I am writing dc upon dx and dc upon dx equal to what? Not only
X square. 1/3 1/3 एंड दैट इज 3x square. पूरा लिखना है हाँ. हम यशु के हिसाब से लिखेंगे यशु हमारा राइट 1/3 से x equal 3x square plus 6x. because यशु is also a student of my class minus 16 into 1 and plus 0. 2 का 0 है ना तो यशु कैसा में आ जाएगा look at this one so now it is what it is x square and it is what 6x minus 16 so this is what marginal cost function जो हमने डेरिवेट करके आया जैसे मार्जिनल कॉस्ट हो गया सो दिस इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन dc अपॉन dx इट इज क्या हुआ है Marginal cost. इट इज मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन नेक्स्ट वन इज एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या Average cost. मार्जिनल एवरेज है खाली एवरेज Average cost. एवरेज कॉस्ट सो एवरेज कॉस्ट इसका कल हमने सीखा एवरेज कॉस्ट का मतलब हमने बिकॉज दिस इज इन वेरिएबल x तो एवरेज कॉस्ट हमने कल पढ़ा था ये सवाल में आएगा सो एवरेज का मतलब इसको हमने वी हैव टू डिवाइड बाय क्या X. एवरेज कॉस्ट फंक्शन ACX इज इक्वल टू दैट इसका क्या बोलो 1/3 यस के लिए पूरा लिखना पड़ेगा अपॉन x Yes. प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x minus 16x upon x and that is plus 2 upon x. So yes, so now tell me क्या चिलवाल क्या होता है चिलवाल what means that x से cut down by x so what is 1/3x square ये बचा plus yes so क्या 3x then minus 16 then yes so बोलो x ना Upon X. you upon so this is average cost function this is average cost function if we say average marginal cost function Differentiation of AC. नहीं ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्ट आ गया ना इसको x से डिवाइड कर देंगे अच्छा. Average. एवरेज मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिस इज मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिस इज कॉस्ट फंक्शन इसका एवरेज तो ये निकाल दिया if we say average marginal cost function AMC क्या AMC तो क्या होगा इसका क्या बेटा वो होता है कितना हो जाएगा X. यस यस के लिए पूरा लिखना पड़ेगा मुझे यस नया हो जाएगा इनको 16 अपॉन x नाउ यस बोलो x प्लस 6 माइनस 16 अपॉन सही हो गया Yes, sir. एक आप क्वेश्चन और देखते हैं Yes. देखिए सेकंड क्लियर मूव का है पहले मूव Second last, sir. Second Oh, last. clear. Yes, sir. मल्टी सो नाउ इज चेंज हो गया फंक्शन नहीं नहीं इसमें एक चीज इसमें है. सर एक और इसमें नहीं होता है. Two finger use करना एक है. 2 फिंगर दो इसमें आप सेकंड सर लिस्ट लिस्ट नेक्स्ट प्रीवियस ऐड यू कैन ऐड अ पेज. ऐड यार 10 चीज है नो क्लियर नहीं है वापस ले आए प्रीवियस ले आएंगे सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मुझे फंक्शन बताएंगे आप दिस वन total cost function is and in term of production is x so it is c equal to question is cx equal to what 50 plus 50 plus 3x upon 2 3x upon 2 plus x square upon 4 plus x square upon 4 and the total revenue from the sales is given by r is equal so to again revenue I'm just explaining what that is marginal cost revenue बात कर रहे हैं ना so now yes you tell me कैसे कुछ भी होता है no problem so now we have to calculate marginal cost क्या करूँगा what I will do अपॉन x का एवरेज आएगा you have to go over derivative marginal cost का मतलब changing cost बोलो changing cost अब cost में changing क्यों आएगा प्रोडक्शन में भी चेंज सो इफ वन क्वांटिटी इज चेंजिंग अदर इज चेंजिंग तो उसको क्या बोलते हैं मैथ्स में
मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? चेंज का मतलब क्या है? डेरिवेटिव. सो व्हाट शुड आई राइट? DC upon dx. dc upon dx. ये समझ में आया? अंडरस्टैंड ना? मेरा काम हर बच्चे को बताना है, हर बच्चे को समझ में आने देना नहीं. इनके ये कह रहा हूँ बार बार उसको बता रहे हैं. आई एम टेलिंग टू कहना है बिकॉज ये तो हर बच्चे देखना है. ये तो आप लोग पास करवाना है, जो पास होने वाला नहीं है ना. आपने भी ये स्मार्ट वर्क अलाउ नहीं है. स्मार्ट वर्क इज नॉट अलाउड बिकॉज यू प्ले विद दैट इन द क्लास. क्लास में रूल इज रूल. Okay, now at the time of battle, okay, no problem. So now this is what is derivative of this Yasu? Very good. X is derivative 1. So the 3 by 2 only plus. Sorry. Sir, इसमें डिग्री. Yasu सही है. Derivative of x square is 2x. सही है. 4 is that. What is that? Upon 4. So it will be times only. इससे कैंसिल हो जाएगा. So the final answer is x upon 2. Okay? So this is what marginal cost. कोई marginal cost का क्वेश्चन बताओ. Given product is a cost is this and x is the number of product. The price which the sold is given by this. The product x the profit maximum and what is whatever. Which profit is known, what is the price coming to the profit. Cost function is next question. Okay, the next question. Cost function is equal to what? X cube upon 3 X cube upon 3 minus 7x square minus 7 x square x square plus 111 plus 111 x plus 50 x plus 50 and x is equals to 100 minus p 100 minus p minus p p p p p p small p capital P small p. small p. Then apply करें. Find the total revenue in terms of x. Find the total profit. अच्छा टोटल रेवेन्यू वाला है. रेवेन्यू का हमें बात नहीं करना है. So okay, now this is the cost function. This is the cost function. तो हमने क्या निकाला है? इससे मार्जिनल कॉस्ट निकाली है. तो इसको अप्लाई करो. After that गरिमा will be marginal cost. What do you mean by marginal cost? Right? Yes. So remember dc upon dx, right? dc upon dx. dc upon dx. Upon 3 okay. Minus 14x plus 111 clear. So this is only this one हमारा question. So now see, actually in this question he was saying about the profit and loss. उस profit और loss की बात कर रहा है. So profit and loss is related with term. Cost function is अगर बात जनरल बात करें तो cost function है CP हुआ. क्या हुआ? CP. सेल में फंक्शन दिया था नहीं SP हो गया. ये आपको ये तो एक्चुअली है. सो इफ यू आर हैविंग CP है आपके पास. CP का मतलब कॉस्ट फंक्शन है. सेल का मतलब सेलिंग फंक्शन है यानी SP है. तब हम क्या करेंगे? से अगर प्रॉफिट क्या है तो प्रॉफिट व्हेन प्रॉफिट है कब होता है प्रॉफिट? When you minus cost. When SP is greater than CP. तब तो आपका होगा क्या? Profit. सो व्हाट यू हैव टू डू, हमारा SP और CP दोनों अवेलेबल होंगे. सो वी विल उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा.
और सीपी इन केस ऑफ अगर उल्टी कहानी है दैट इज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तब क्या होगा लॉस होगा करना माइनस ये उस केस में आपको क्या मिलेगा लॉस मिलेगा ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ता है थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशन की तरफ। जैसे क्वेश्चन आपका यही था क्या क्वेश्चन था यू हैव गिवन दिस इज एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन ही है ना टोटल कॉस्ट कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन एक फर्म चलो कल बात करें ठीक है। टुमारो विल वर्क ऑन दिस प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड एक दो क्वेश्चन वन टू क्वेश्चन ऑफ द प्रॉफिट लॉस और एक आध क्वेश्चन किसके करेंगे रेवेन्यू। कल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा कल चैप्टर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एग्जामिनेशन में आएगा। अब कितने